अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, लिसनिंग टू रिहान मलिक। आज की हम असाइनमेंट में सी एस 614 डाटा वेयर हाउसिंग की असाइनमेंट नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। 30 तारीख इसकी लास्ट डेट है। इसके साथ साथ उन्होंने अहम इंस्ट्रक्शन दी हुई है जिसे हमें फॉलो करना बहुत ज़रूरी है कि हमें किसी भी ऐसे सोर्सेज से डाटा नहीं लेना चाहिए कि ताकि हमारे पास असाइनमेंट में मार्क्स ज़ीरो ना आए। ऑप्शन उन्होंने दिए हुए हैं कि आपने किस तरह सबमिट करवानी है असाइनमेंट। नेक्स्ट हम चलते हैं असाइनमेंट की तरफ। ये असाइनमेंट फाइल है जिसमें उन्होंने हमें ये एक सिनेरियो दिया हुआ है और उसके साथ उन्होंने जो क्वेश्चनिंग की हुई है ना वो है। इसमें उन्होंने ये बताया हुआ है कि एनालाइज दिस टेबल एंड आंसर द फॉलोइंग, यानी जो ये 4 हेडिंग बनी हुई है ना, हमें इसके मुताबिक सब काम करना है। बहुत से स्टूडेंट नॉर्मलाइजेशन और ख़ास तौर पर 4NF में काफ़ी कंफ्यूज होते हैं, तो आज हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि कैसे हमें ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी और मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी को आइडेंटिफाई करना है और एक ऑप्टिमाइज्ड डेटाबेस स्ट्रक्चर तैयार करना है। हमें इन 4 हेडिंग के मुताबिक चलना है कि कैसे क्वेश्चन सोल्व करना है। इस वीडियो में मैं आपको सॉल्यूशन के साथ साथ डायग्राम के भी दिखाऊंगा जो आपकी असाइनमेंट में यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए बगैर वक्त ज़ाय करे स्क्रीन की तरफ चलते हैं। डाटा वेयर हाउसिंग क्वेश्चन नंबर 1, ये 20 मार्क्स की असाइनमेंट है और कोशिश कर यही है कि हमारी इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन करें। नीचे चलते हैं हम। ये हमारी अजम्पशन ऑफ 2NF है, यानी हेडिंग नंबर 1 का आंसर है और इसी के नीचे इसकी कंप्लाइंस प्रॉब्लम 3NF की है और रीज़न भी हमने साथ दी हुई है। और इसके साथ हम मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी लिखते हैं जो हेडिंग नंबर हमारी 3 है, जो एम्प्लॉय आईडी से स्किल और एम्प्लॉय आईडी से प्रोग्रामिंग की तरफ होगी। इसके साथ साथ जो हमारी लास्ट हेडिंग है 3NF कन्वर्जन, ये हम देखते हैं। और अब मैं आपको इस असाइनमेंट को समझाऊंगा एक डायग्राम के ज़रिए। इस डायग्राम को आपने गौर से देखना है। हमारे पास एक टेबल है एम्प्लॉय डाटा जिसमें एम्प्लॉय और उनकी स्किल्स, प्रोजेक्ट और लैंग्वेज का डाटा मौजूद है। ये टेबल फ़िलहाल सेकंड नॉर्मल 2NF में है। नेक्स्ट हम 3NF कंप्लाइंस प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। ये टेबल 3NF में नहीं है, इसमें ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है। प्रोजेक्ट नेम असल में प्रोजेक्ट आईडी पर डिपेंड करता है ना कि एम्प्लॉय आईडी पर, इसलिए 3NF वोलेट कर रहा है। नंबर 3 हम चलते हैं मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी पर। टेबल में MVD मौजूद है लेकिन इसकी डिपेंडेंसी एम्प्लॉय आईडी से स्किल की तरफ और एम्प्लॉय आईडी से प्रोग्रामिंग की तरफ होगी। स्किल और लैंग्वेज का आपस में कोई ताल्लुक नहीं, दोनों इंडिपेंडेंट हैं। इन्हें एक ही टेबल में रखने से डाटा बार बार रिपीट हो रहा है। फाइनल हम चलते हैं 4NF की तरफ। टेबल को 4NF नॉर्मल फॉर्म में लेने के लिए 5 टेबल में डिवाइड किया गया है। इसमें टेबल 1 में हम एम्प्लॉय की आईडी, बेसिक इन्फो यानी कि आईडी, नेम, डिपार्टमेंट वगैरह लिखेंगे। और टेबल जो हमारा नेक्स्ट है जो 2, उसमें हम एम्प्लॉय की टेक्निकल स्किल, एम्प्लॉय की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रोजेक्ट की डिटेल और एम्प्लॉय प्रोजेक्ट लिखेंगे हम। इसके अलावा मैंने आपको एक मेन बात ये बतानी थी कि आपने जो उधर लिखना है ना LMS पे इनलाइन सबमिशन होगा, तो आपने खुद वो लिखना है, ना कि किसी से कॉपीराइट आपने करके उधर लिख देना। कॉपीराइट का पहली बात तो उधर ऑप्शन होगा नहीं, तो आपने ऐसे करना है कि सबसे पहले ये हेडिंग नंबर 1 बनाई हुई है ये लिखनी है और साथ इसका ये आंसर लिखना है। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं कंप्लायंस चेक। ये लिखने के बाद आपने नेक्स्ट आंसर लिखना है। इसी तरह आपने 4NF तक ये सभी लिखना है। और इसके अलावा आपने साथ ना एक टेबल लाजमी बनाना है। ये आप MS पेंट पे या
MS वर्ड वगैरह पे आप बना सकते हैं। इसी तरह का आप टेबल है, इससे प्रोफेसर हमें मार्क्स ज़्यादा दे सकता है, यानी कि हमारा है ना अच्छे ग्रेड आ सकते हैं इस असाइनमेंट पे। उसके साथ मैंने एक टेबल बना दिया है एक्स्ट्रा के तौर पर। ये दोनों एक डायग्राम और ये टेबल, ये दोनों एक्स्ट्रा हैं, लेकिन हम ये इसलिए बनाया है कि ताकि आपको समझ आ सके, और इसके अलावा आप ये असाइनमेंट में सबमिट कराएंगे ना ऐसा टेबल कोई बनाकर, तो आपसे मार्क्स ज़्यादा आ सकते हैं। ये था हमारी पूरी असाइनमेंट। आप इस असाइनमेंट को अच्छे तरीके से समझें और बनाएं ताकि आपके ग्रेड अच्छे आ सकें, मार्क्स अच्छे आ सकें। ड्यू डेट से पहले आपने ये सबमिट लाजमी करवानी है। दुआओं में याद रखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करना, ताकि इस तरह की मज़ीद आपको वीडियो मिलती रहे। शुक्रिया।